हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मणिपुर स्टेट के अंदर अ, दो ग्रुपों को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। कम्युनल डिस्प्यूट्स है और इसमें आपको मालूम ही है कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि आज का जो न्यूज़ है मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। मैं न्यूज़पेपर आज जैसे पढ़ा हूँ वैसे मैं बहुत शॉक्ड हो गया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ। द वायर में छपी है। Manipur: shocking video shows two Kuki women paraded naked. One was allegedly gang raped. क्वेश्चन हमारा यही है कि हमारा जो समाज है, मैं उसकी तरफ से बहुत चिंतित हूँ। जो ये घटना हुई है मेरे लिए बहुत अलार्मिंग है। मैं बहुत दुखी हूँ इस पर्टिकुलर न्यूज़ को पाने के बाद। मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, आप सब लोग समझ लें कि ये क्या हो रहा है। स्टेट के अंदर चाहे जो भी डिस्प्यूट है, लेकिन वो इस तरह के एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करते। जब भी कहीं इस तरीके का वायलेंस होता है, अभी किसान आंदोलन के दौरान भी कुछ इंसिडेंट इस तरह के हुए थे। एक बार गुज्जर आंदोलन के लिए हरियाणा के पास इस तरह का इंसिडेंट सामने आया था 3 साल पहले। भारत जो है, अब मुझसे कुछ निकल नहीं रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं दुख इतना प्रकट कर रहा हूँ कि समाज का लेवल अगर इतना गिर जाएगा, इस तरह के आदमी भी मौजूद है जो वुमेन्स के ऊपर इस तरह के अटैक्स करते हैं। मैं बहुत दुख बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ पर, और ऐसे इंसिडेंट हमेशा यहाँ-वहाँ सुनाई देते ही हैं। रोज़ न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ों से भरा होता है। हैवानियत का ये जो एक्ट है, हम कैसे इसको क्या कहें? लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि समाज का जो लेवल है ना, एथिकल मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत पूरी तरह खत्म हो गया है। अब इस समाज में राक्षस रहते हैं।
लॉ एंड ऑर्डर जैसे गवर्नमेंट कानून वगैरह की बात करें तो नाजायज ही होगा वो भी। भारत में कहीं कानून तो है नहीं। मेरे दुख प्रकट करने से कोई असर भी किसी पे पड़ता नहीं। कानून तो इतना नहीं है कि एक वो लीडर है बीजेपी का, सांसद है, शायद मंत्री भी है बीजेपी सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके ऊपर रेप चार्जेस है। एथलीट वाला जो मैटर अभी चल रहा है, रेसलर्स को वगैरह, जो लड़कियां उधर, साक्षी मलिक, पता नहीं कौन कौन सी है, नाम मुझे पता नहीं है। वो दिल्ली में बैठी थी आंदोलन के लिए, अपना मेडल वगैरह ले जाके हरिद्वार में फेंक रही थी। उसके ऊपर भी रेप के चार्जेस हैं। कोई गिरफ्तार उसको नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में उन्होंने केस दाखिल किया, इसके ऊपर एफआईआर हो। एफआईआर पुलिस नहीं लिख सकती, एक विधायक के खिलाफ नहीं लिख सकती पुलिस एफआईआर। सांसद को प्रधानमंत्री पता नहीं, ढंग कानून वानून पता नहीं क्या लोग बोलते रहते हैं। आम आदमी के ऊपर तो पुलिस ही भारी है। बड़े आदमियों को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कानून व्यवस्था इस तरह की है कि क्या ही कहने। शब्दों के जाल लोग इतना बेहतरीन फैलाते हैं। 1 मिनट में 17 बार रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसको रोज तोड़ रहे होते हैं। उसी एक ही मिनट में वो कानून की धज्जियां भी उधेड़ रहे होते हैं। अम्बेडकर के नाम पे लोग पर्चा फाड़ते हैं, देश में कानून है, फला ढिमकान है। मुझे तो कहीं कानून समझ में नहीं आता। आम आदमियों के ऊपर पुलिस ही काफी है। एक्सटॉर्शन करते हैं पुलिस वाले, केस एफआईआर करने जाओ तो इनलीगल चार्जेस केसेस बना देते हैं। उधर वो सांसद पकड़ा ही नहीं जा रहा, इंटरिम बेल दे दिया कोर्ट ने। कोर्ट की ये दशा देखो, दुर्दशा है कोर्ट की। इंटरिम बेल उसको दे दिया गया, उसको गिरफ्तार ही नहीं हुआ कोई, कभी वो होगा भी नहीं। केस खत्म हो जाएगा यूं ही। अपोजिशन लीडर्स तो पूरी तरह खत्म हो गए, वो है ही नहीं कहीं। मीडिया अपनी चाल चल चुका है, गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं होते। पता नहीं, हो सकता है आप लोग देखते हो बहुत कुछ होता हुआ, दिखता हुआ, लेकिन हमें तो नहीं दिखाई देता। यह हो सकता है कि मैं नेगेटिव देख ही रहा हूँ। अभी ये जो केस है एफआईआर मणिपुर का, 2-3 महीने से ये सब सारे झगड़े चल रहे हैं, कम्युनल टेंशन है। इसका कुछ अपना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर जैसी प्रॉब्लम नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर है फलाने का। ऐसा नहीं है। उधर वो कुर्सी पे बैठ के टाई लगा के कोट पहन के जज बने हुए हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो पता नहीं सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बात बात पर प्रेसिडेंट रूल लगा देने वाले ये बीजेपी के लोग, आज जहाँ पे इतना लॉ एंड ऑर्डर, रेप जैसे चेयर चार्जेस, लाखों लोग मर रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, वहां पे कोई इनको समस्या नहीं है क्योंकि इनकी सरकार है वहां पे, बीजेपी की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार होती है कुछ और होता है। एक छोटा सा दंगा हो गया था वेस्ट बंगाल में,
तो उस पे ये लोग कह रहे थे कि इसको हटा करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पूरा स्टेट उबल रहा है मणिपुर में। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या कर देना चाहिए क्या नहीं। सब चुप है। गृह मंत्री साहब अमित शाह जी गए थे वहाँ। इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा तो जनता का विश्वास उठ जाएगा इन चीजों से। बहुत ज्यादा दिन तक ड्रामा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर एक ही चीज बचेगा लोगों को मुंह बंद करने के लिए, या फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि कानून की इज्जत हर किसी को करनी चाहिए। वो जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे भी हैं, जो बीच में हैं, सभी को करना चाहिए। लेकिन कानून का इस तरह का पालन मेरे तो समझ में नहीं आता। पता नहीं, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। मेरे इमोशंस इस न्यूज को पढ़ने के बाद हो सकता है कि बहुत बुरा हो गया हो, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रोज की कानून व्यवस्था पढ़ता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। उधर वो किसानों के ऊपर उसका लड़का कोई सांसद है, लखीमपुर खीरी का, पता नहीं क्या नाम था उसका। लोग डरते नहीं है तुमसे। जितने भी लीडर लुडरी तुम लोग हो ना, तुमसे कोई डरता नहीं है। वो समाज के इस फैब्रिक में रह के कानून व्यवस्था का पालन करके वो अपने एक सिस्टमेटिक सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। जो तुम लोग अपने दिमाग में पाल रखे हो ना, लोग तुमसे डरते हैं और तुम राजा हो यहाँ पे, तुम्हारी शासन को पूरा धरती को घुमा रहे हो। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। हर कोई तुम्हारे सामने झुक जाने के लिए विवश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अब डिसेंट हैं, इसलिए वो इस चीजों को करते हैं। डर के मारे नहीं करते, उनका अधिकार है। कानून व्यवस्था ने, अब क्या कानून को तो हम शब्द कहते मुझे शर्म आती। लेकिन क्या कहें, क्या किससे डिमांड करें। लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति जी हर जगह अच्छी अच्छी बातें करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, क्या उनकी आंखें बंद हैं? वो देख नहीं पा रही क्या हो रहा है? क्या ऑर्डर पास नहीं कर सकती? ऑर्डिनेंस तो हमेशा हर बात पे पास कर देते हैं। किसानों को बिना वजह के बिल पास कर दिए थे, ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। क्या अब नहीं हो पा रहा है? कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहा है? वहां जाकर देख नहीं पा रहे कि क्यों, क्या इशू है? लीडर्स को वहां के बुला करके उनके इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए नहीं? इस तरह से रेप हो रहा है। वो लड़की जो है वो नेकेड, मतलब नंगी ही रोड पर घूम रही, मतलब उसके पीछे अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए। समाज का ये स्तर देख करके किसी की आंखें फूट नहीं जा रही हैं। जितने भी आज लोग बैठे हैं ना, मुझे तो लगता है कि एक बार भीष्म पितामह इसीलिए महाभारत हो गया था, द्रौपदी का चीरहरण होने की वजह से। जब भी समाज का ये स्तर बनेगा, ऊपर से नीचे तक बैठे हुए सारे लोग, तुमसे कभी न कभी कोई क्वेश्चन करेगा। या तुम्हारी आत्मा झकझोरती नहीं तुम्हें? अब मैं तुमको मतलब गाली तो नहीं दे सकता, लेकिन समझ लो कि दे रहा हूँ। ऊपर से नीचे जितने भी बैठे हो, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई सम्मान नहीं बचा है। इस तरह से सेलेक्टिव चीजें कर रहे हो। चीफ मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ पा रहा, गृह मंत्री साहब या राष्ट्रपति साहब या प्रधानमंत्री साहब, जो भी है मेरे भाई, राजनीति के दलदल से उठ करके यार लोगों का रेप हो रहा है।
समाज का मतलब वो औरत नंगी घूम रही है रोड पे, तुम्हारी आत्मा कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेती है? तुमको तो अभी तक चाहिए था कि वहाँ पे पूरा इमरजेंसी लगा देते। इस तरह का जब समाज का लेवल हो गया, को कौन सा आदमी है जो रेप कर दे रहा है? ज़्यादातर वल्नरेबल्स वुमेन्स होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते, पता नहीं वहाँ की क्या सिचुएशन होगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जहाँ भी चीज़ें हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नीचे से ऊपर तक डीएम टाई लगा के बैठा होता है, हरामखोर। उसको तो कुछ पावर है नहीं, पता नहीं होता है कुछ, किसी लायक है कि नहीं है, पता नहीं। वो कुछ कर भी नहीं सकता। भाई साहब, देखिए, कुछ कीजिए। जो होना था अब तो हो ही चुका है, लेकिन अब तो और बुरा तो ना हो। तुम्हें सैलरी तो मिल ही रही होगी मनमानी ढंग से, वो नहीं मिलेगी तो फिर करोगे ड्रामा। जनता को तुम लोग ना अपनी जूती समझते हो। मुझे मत पता है इस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो बैठे हुए वो टाई लगा के कोट पहन के बैठते हैं, उनको समझ नहीं आ पा रहा, सुमोटू टाइप को बहुत कुछ करते रहते हो। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए? बुला करके पूछते तो क्या है क्या नहीं है, चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे बुलाते, गृह वहाँ भी होता है सिस्टम, वहाँ में स्टेट के अंदर भी गृह मंत्रालय टाइप का कुछ होता है, होम मिनिस्टर, उसको बुला के पूछ नहीं पा रहे क्या हो रहा है वहाँ पे? जब सब कुछ उजड़ जाएगा तभी पूछोगे। लोग बहुत डिसेंट हैं इसलिए तुम बैठे हो उस कुर्सी पे। मुझे तो कोई भी डर तुमसे नहीं है, ये तुम्हारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मुझे कोई डर नहीं है। सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं चलेगा तो कौन सा सिस्टम चलेगा? सिस्टम एफिशिएंट बनाइए इसको। किसी भी टेरिटरी के अंदर, जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को होना जरूरी है, ये तुम भी समझते होगे, लेकिन इस तरह मैं तो कहता हूँ आज ही सभी लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए जो बैठे हो उस कुर्सी पे, बैठने लायक नहीं हो तुम लोग। गुस्सा उसी पे आता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई और नहीं है। आम आदमियों पे, छोटे मोटे पुलिस वुलिस पे क्या गुस्सा करना? ये जो समस्या है ये कौन सी समस्या है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जा करके उसके मैटर को सब कुछ सुलझाओ। और जब इतना कुछ होना था, तुम्हें पहले से इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस वहाँ बहुत कुछ घूमते रहते हैं, पता नहीं कर पाएगी यहाँ अंदर क्या चल रहा है, इसको सुधारने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। इतना दिनों से अभी तक कुछ हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जैसा कर रहे हो वैसा हो रहा है, वैसे तो तुम बता ही चुका हूँ सारी बात। ठीक है, कर लो अपने मन से, पता नहीं आगे क्या होगा।